हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजी प्लस। चलो, हम बात कर रहे थे हमारे न्यूमेरिकल्स की। कल हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हुआ था, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में हमने देखे थे हमारे एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल, ठीक है। तो हम बात करते हैं वापस से वहीं, थोड़ा सा रिवीजन का बाद में करूँ तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। तीनों हमारे पास क्या होगा, कहाँ पे लाइज करेंगे? सेम प्लेन में लाइज करेंगे। उसके रिगार्डिंग मैंने आपको दो तीन चीजें कॉन्सेप्ट बताया था कि सेम प्लेन में कैसे लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और मैं बता सकता हूँ आपको सेम प्लेन में लाई करने का। जैसे हमारा जो लिजार्ड होता है, ठीक है, हमारी जो छिपकली होती है, उसका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? प्लेन में मूवमेंट होता है। कैसा होता है? प्लेन में। मीन्स रेप्टाइल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, स्नेक हो गया, इनका मूवमेंट जो होता है वो कैसा होता है? प्लेन में। मीन्स जैसे ये क्या करते हैं, केवल दो कोऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो इनका मूवमेंट कैसा हो गया? हमारा रेप्टाइल मूवमेंट हो गया। 2D कोऑर्डिनेट, सॉरी, इनका मूवमेंट कैसा हो गया? 2 डायरेक्शनल मूवमेंट हो गया, प्लेन में मूवमेंट हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बर्ड की तरह ये क्या कर रहे हैं? उड़ भी रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट भी जा रहे हैं, राइट भी जा रहे हैं, नहीं। ये कैसे मूवमेंट करते हैं? ओनली 2 डायरेक्शनल इनका चेंज होता है। जो तीसरा डायरेक्शन है हमारा जेड डायरेक्शन, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो हमारा ये हो गया। सेकंड लॉ हमारा जो था वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक। तो हमारी फिजिक्स की क्लास हम स्टार्ट करते हैं वापस न्यूमेरिकल के थ्रू, ठीक है। और भी जो भी अदर न्यूमेरिकल हैं आज के, उनको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो कॉपीज वगैरह निकाल लो। एक बार मैं न्यूमेरिकल देख लेता हूँ हमारे पास कौन से न्यूमेरिकल थे। तो लास्ट हमारा न्यूमेरिकल जो था वो ये था कि क्वेश्चन, find the angle between incident ray and reflected ray. If angle of incidence is 40 डिग्री, ठीक है, यही क्वेश्चन था। चलो, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का मेथड क्या बताया था मैंने? हमें क्या करना है? स्टेटमेंट पढ़ना है, देन उसके बाद उसको कट करते हुए दोबारा पढ़ना है, देन उसके बाद फाइंड गिवन हमें लिखना है, देन उसके बाद हमारा सॉल्यूशन हमें करना है, जो भी हमारा न्यूमेरिकल होगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो अब हमें वो सारी चीजें हो गई, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली होगी आई होप। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं फर्स्टली गिवन की। व्हाट इज गिवन? फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। चलो, फाइंड लिख लेते हैं हम पहले, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब मुझे ये बताओ कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसका कोई नेम स्पेसिफाई किया है क्या मैंने आपको? नहीं किया है। तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, यही था, ठीक है। अब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, अब इसके लिए हमें थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम में हम देखेंगे क्या होगा। देखो, ये हमारा क्या हुआ? ओपेक ऑब्जेक्ट। ये हमने इंसिडेंट रे को स्ट्राइक करवाया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, सॉरी, पहले हम क्या बनाएंगे? नॉर्मल बनाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? एंगल आई। और जितना हमारा एंगल आई उतना ही हमारा क्या होगा बेटा? एंगल आर। ये हमारी कौन सी हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछा हुआ है? एंगल, सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे है ना, ठीक है, हाँ। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे हमारी यहाँ पर है, रिफ्लेक्टेड रे हमारी यहाँ पर है। तो हमें जो एंगल फाइंड करना है बेटा, वो फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ठीक है। गिवन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री। क्या गिवन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री, मींस एंगल आई इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर हमारे पास क्या है? एंगल आई ये गिवन है, ठीक है।
ये हमें पता नहीं है और हमें टोटल फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें मेनली, देखो बाय द लॉज ऑफ, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये हमारे पास है, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, तब हम इन दोनों का क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं और हमारा जो एंगल है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे वो आ सकता है। देखो तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एंगल आर फाइंड करेंगे। तो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल आई, मींस एंगल आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री। एंगल आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री। अगर हम बात करें एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो ये दो क्या होगा, किन दो का सम होगा, एंगल आई प्लस एंगल आर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास कितना आ गया बेटा, 80 डिग्री आंसर। मींस इन दोनों के बीच का इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो कितना आया हमारे पास, 80 डिग्री आया। समझ में आया अच्छे से। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारे पूछ लिया जाता है। अब ये तो हुआ हमारा कंप्लीट मेथड। बाय द वे एमसीक्यू आता है, तो सर बाय द वे एमसीक्यू आता है तो फिर हम इतना क्यों करेंगे, देखो नहीं करना है तो क्या दिया हुआ है, गिवन एंगल आई इज इक्वल्स टू 40 डिग्री फॉर एमसीक्यू, ठीक है ना। कितना गिवन है, एंगल आई, डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, अभी हम शॉर्ट ट्रिक्स देख लेंगे। यहाँ पे देखो एंगल आई इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। क्या होगा, क्या होता है, एंगल आई प्लस एंगल आर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एंगल आई प्लस एंगल आर। क्या मैं एंगल आर की जगह भी एंगल आई लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 ऑफ एंगल आई, क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल आई। मींस अगर हमें जो गिवन है 40 डिग्री, इसको क्वेश्चन को देखते ही हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, इसका डबल करेंगे और इसका डबल करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 80 डिग्री आंसर। क्लियर, ठीक है, समझ में आया बेटा। रिटर्न करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। सेम थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन करेंगे, इससे मिलता जुलता, देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे। यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन है बेटा, सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। चलो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा। डायग्राम जरूर बनाना बेटा, ये जो सॉल्यूशन है ये पूरा सॉल्यूशन डायग्राम में एक बार जरूर बनाना, क्योंकि बाद में आपको काम आएगा। क्यों, क्योंकि अगर बाद में दोबारा पढ़ेंगे और हमें कोई चीज नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं वापस से, बट फिर भी आपके पास अगर नोट्स हैं तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। चलो तो मेनली हमारा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, देखो मेनली कॉन्सेप्ट क्या हुआ, अगर हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मीन्स हम क्या कह देंगे, जो भी एंगल होगा वही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम आंसर क्या होगा, सेम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अगर हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन, सॉरी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, हमें क्या करना होगा, एंगल आई प्लस एंगल आर, बट इसकी जगह हम क्या करेंगे, 2 ऑफ एंगल आई, ठीक है। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, उससे एक और ट्रिक यहाँ पे हमारे समझ में आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन होगा, फाइंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, एंड रिफ्लेक्टेड रे इफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 25 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 25 डिग्री। सॉल्यूशन क्या करना है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे फाइंड करना है।
तो पहले फाइंड लिख लेंगे, ठीक है। सॉरी, फाइंड में हम लिखेंगे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। गिवन क्या होगा, देखो गिवन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है। मींस एंगल आर इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 25 डिग्री। देखो अब हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और एंड रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ तो मैंने क्या बोला था आपको, सॉरी यहाँ पे लिख ही देता हूं मैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। बेटा ये मत सोचना कि ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं, इस टॉपिक पर इतने ही इजी क्वेश्चन बन सकते हैं, पर मैं सारे टाइप आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। जिन टॉपिक पर हार्ड क्वेश्चन बनेंगे उस पर हम हार्ड भी करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जिन टॉपिक पर हार्ड क्वेश्चन बनेंगे उन पे हार्ड भी करेंगे और अच्छे से मजे से अच्छे इजी लेवल की तरीके से करेंगे, जितना हमने समझा है। देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मेन बात देखो यहाँ पर हमारे पास वही, हमें एंगल ऑफ सॉरी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे हमें फाइंड करना है। मींस हमें क्या फाइंड करना होगा, एंगल आई प्लस एंगल आर, ठीक है। एंगल आई प्लस एंगल आर अगर हमें फाइंड करना है और इस टाइम मुझे क्या गिवन है, एंगल आर गिवन है, तो क्या मैं एंगल आई की जगह एंगल आर नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल आर प्लस एंगल आर कितना हो गया बेटा 2 ऑफ एंगल आर। मींस एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये हम क्या कर सकते हैं, कैसे भी फाइंड कर सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने वाला था, ठीक है। तो एंगल आई प्लस एंगल आर की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे 2 ऑफ एंगल आर, ठीक है। तो कितना वैल्यू हो जाएगा, देखो यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड करना पड़ेगा अब हमें, 2 इंटू 25 डिग्री मीन्स कितना हो जाएगा हमारे पास आंसर 50 डिग्री आंसर, ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझना चाहो डायग्राम के थ्रू समझ लो। देखो कि सर हमें तो ऐसे समझ में तो नहीं आया, डायग्राम के थ्रू समझा दो, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू क्या होगा, ये इंसिडेंट रे हमारी, ये नॉर्मल, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, एक मिनट, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें कितना गिवन है 25 डिग्री, मींस ये हमें कितना है 25 डिग्री गिवन है। बेटा अगर ये 25 डिग्री गिवन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से 25 डिग्री, ठीक है। और हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, दोनों को मिला के 50 डिग्री, ये होगा बेटा आपके डायग्राम के थ्रू। बेटा रिटर्न कर लो, हैंड रिटर्न जो भी आपको करना है, नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या आपकी कॉपी में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तीनों हमारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के रिलेटेड, ये तीनों मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद एक दो टाइप का और क्वेश्चन हम करेंगे, यहाँ पे लिख लो फटाफट। चलो हो गया बेटा, चलो इसको रब कर देते हैं मेनली। शॉर्ट ट्रिक बेटा एमसीक्यू के लिए है और लॉन्ग मेथड हमारा किसके लिए है, हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये भी बेस्ड बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होगा। इफ light ray incident normally on
opaque surface then find angle of reflection. Angle of reflection. क्वेश्चन हो गया बेटा। क्वेश्चन को एक बार दो बार स्टेटमेंट को पढ़ो जैसा कि मैंने तो आपको बताया हुआ था, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है वो आप डिसाइड करो, ठीक है। चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, और दो बार पढ़ने के बाद उसके बाद कट करके पढ़ो, समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है क्वेश्चन में। देखो, इफ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ओपेक सरफेस, हमें क्या बोला गया है कि जो लाइट रे है, ठीक है, लाइट रे जो है वो कैसे इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मली इंसिडेंट होने का मतलब क्या हो गया बेटा, नॉर्मली मींस, नॉर्मल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, परपेंडिकुलर। क्या बताया था, परपेंडिकुलर। तो मेनली हमें क्या गिवन है, चलो पहले डायग्राम से समझाता हूँ उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे। नॉर्मली कैसे इंसिडेंट हो सकती है, देखो ये हमने क्या बनाया, एक ओपेक सरफेस बनाया, ठीक है। इस ओपेक सरफेस पे अब ये कह रहा है कि जो लाइट रे है वो कैसी इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। मींस हमारे पास यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, और इस लाइट सोर्स से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्या हो रही है, लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये इसने किया, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये हमारा ओपेक सरफेस हो गया। अब ये पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पूछ रहा है बेटा, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, मींस एंगल आर पूछ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर हमें क्या एंगल आई गिवन है या कुछ और गिवन है इसके अलावा, गिवन है या नहीं है। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मेनली अगर कहीं से भी लाइट रे इंसिडेंट होती है तो उसमें क्या करना होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या बनाना होता है, नॉर्मल बनाना। हम यहाँ भी यही करेंगे, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रहा और इस पे अगर हम नॉर्मल स्टार्ट करना चाहे बनाना, तो नॉर्मल कहाँ आएगा, हमारी लाइट रे के ऊपर ही आएगा। नॉर्मल कहाँ आएगा, लाइट रे के ऊपर ही आएगा। यही यहाँ पे हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा, और यहीं पे हमारा क्या होगा, इंसिडेंट रे होगी। जैसे ये देखो, ये हमारा क्या हुआ, नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया और इंसिडेंट रे ब्लैक वाली लाइन हमारी हो गई, ठीक है। अब मैं बात करूं कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्या होता है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल। क्या आपको यहाँ पे इन दो स्ट्रेट लाइन में जो कि ओवरलैपिंग है, कोई यहाँ पे कोई एंगल, कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, नहीं। जब कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, मीन्स हमारे पास क्या हुआ, ये जो लाइन है ये नॉर्मल पर क्या हो गई, ओवरलैप हो गई, और जो भी इसमें यहाँ पे एंगल था वो क्या हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री। क्या हो गया बेटा, 0 डिग्री। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस की अगर हम बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 0। मीन्स क्या कॉन्सेप्ट निकला कि जब भी इंसिडेंट रे नॉर्मली क्या होगी, ओपेक सरफेस पर इंसिडेंट होगी, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा बेटा, 0। क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना बहुत इजी है, ठीक है। देखो, हाँ, बाय द सेम वही चीज, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री। अच्छा, इस 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो लाइट रे आ रही थी, ठीक है, यहाँ से लाइट रे जो क्या हो रही थी, इंसिडेंट हो रही थी कहाँ पर, ओपेक सरफेस पर। वो ओपेक सरफेस पर इंसिडेंट तो होगी, बट सेम पाथ में वापस क्या हो जाएगी बेटा, रिटर्न हो जाएगी। सेम पाथ में वापस क्या हो जाएगी बेटा, रिटर्न हो जाएगी। जैसे कि वो यहाँ से आई, सेम उसी पाथ में वापस क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया, तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। चलो इसको कंप्लीटली राइट कर लो। चलो ओके बेटा, कंप्लीट हो गया आपके। चलो मेनली हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के उसके लगभग सारे टाइप्स हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। देखो अब हमारी क्लासेस जो है वो आपके साथ में रेगुलर हम बनी रहे हैं, रेगुलर क्लासेस आ रही है आपकी, सेम टाइम पर लगभग सारी क्लासेस रेगुलर चल रही है।
कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे, इसी टाइम पर 9 to 10 जो आपका टाइमिंग है फिजिक्स, ठीक है, इस टाइम पर पे हम लाइव क्लासेस भी करेंगे, ठीक है, वो लाइव क्लासेस आपके रिकॉर्डेड में भी रहेगी, सेम चीज, ठीक है, तो आप लाइव क्लासेस में भी आइएगा, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल जो मैंने बोला था आपको, मैंने कहा आपको टिप्स पे न्यूमेरिकल करवा दूंगा, ये उसका फर्स्ट पार्ट है बेटा, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हार्ड न्यूमेरिकल है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। अच्छा, इजी लगे भी इसलिए होंगे क्योंकि हमने इसको स्टेप बाय स्टेप किया है, ठीक है, कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बताई है जो एमसीक्यूज में काम आएगी, ठीक है, वो केवल किसके लिए है, एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। अगर लॉन्ग मेथड में क्वेश्चन आता है तो आपको कंप्लीटली गिवन एंड डायरेक्शन के थ्रू आपको सोल्व करना है, ठीक है। अगर आपको मेरे न्यूमेरिकल करवाने का मेथड अच्छा लगा है देन यू सब्सक्राइब, ठीक है, यू कैन सब्सक्राइब, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मेनली कि जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास है वो रेगुलर होती रहेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, और बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, ठीक है।